हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डीप एसेट। जैसा कि मैंने प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग पे एक सीरीज़ शुरू की हुई है जिसके अंतर्गत हम लोग सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहे हैं और इसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं जिसे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये आप चैनल को विजिट करोगे तो यहाँ पर प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको प्राइस एक्शन पे बेस्ड कुछ वीडियोस दिखेंगे जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है वो है कैंडल स्टिक एनालिसिस, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद आपका सीपीआर स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे। सीपीआर में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 वीडियोज पोस्ट कर रखा है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे और क्लिक करोगे तो आपको सारी वो वीडियोज़ जो है देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो लेक्चर अभी मैं करने वाला हूँ ये इसका 3rd पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर उसे आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डोंट पे एनी सिंगल रुपी टू एनी वन फॉर द प्रीमियम कंटेंट एंड कोर्सेज, बिकॉज कि वो इतने ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं आपके लिए कि 20,000 25,000 में वो जो टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखा रहे हैं वो मैं आपको सारे के सारे प्रीमियम जो कंटेंट जो है मैं इस वीडियो पे इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके लिए आपको सारे प्रीमियम कंटेंट देखने को मिल जाएंगे समय के साथ में। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी इन ऑल दिस टाइप ऑफ कोर्सेज जहाँ पे आपको कुछ खास सीखने को नहीं मिलेगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। आप उन पैसों का यूज़ कीजिए ट्रेड लेने में, वहाँ पे आप उससे ज़्यादा कोर्स से ज़्यादा सीखोगे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, आप ट्रेड लोगे 1,000 लॉस करोगे, 5,000 लॉस करोगे, जो भी लॉस करेगा आप छोटा छोटा ट्रेड लो उन पैसों का। 20,000 का कोर्स लेने के बजाय बेहतर है कि आप 20,000 का कोई स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करो। वहाँ से आपको जो सीखने को मिलेगी वो आपको कोर्सेस में सीखने को नहीं मिल सकती है। और मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख भी जाते हो ना, आप ऑप्शन बाइंग में जाओगे तो आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे मैं आपको एक फंडा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट होने के लिए, आपका टारगेट अचीव करने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रिस्क, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, ये आता है आपका पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, और तीसरे नंबर पे आपका आता है टेक्निकल एनालिसिस टीए, जिसके बारे में आपके कोर्स में पढ़ाया जाएगा। और आपको पता है कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख भी जाओगे तब भी आपका ट्रेड फेल होगा, क्योंकि इसका जो एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में रोल है मात्र 10% है। ठीक है, और ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है ये आपका 50% प्ले करता है, और रिस्क मैनेजमेंट आपका आता है 40% पे। ठीक है, तो आप 10% के लिए अपने कैपिटल को वेस्ट ना करो, और भी आपको सारे यूट्यूब पे मिल रहे हैं जबकि, और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा इसमें, वीडियोस को अपलोड करूंगा, अपना जो भी एक्सपीरियंस हो मैं फ्री में शेयर करूंगा। यहाँ तक कि आने वाले दिनों में आपसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बातें करने वाला हूँ। इसके पहले कि सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मैं पार्ट 3 की जो लेक्चर है उसे शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वही एक चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करेगी और भी बहुत सारे वीडियोस को अपलोड करने के लिए। तो प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन टू गेट नोटिफिकेशन। अब चलते हैं हम अपने लेक्चर्स की तरफ, और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि शुरू के 2 लेक्चर में हम देख चुके हैं कि सीपीआर क्या होता है और सीपीआर को हम कैसे यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। और अब हम देखने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग, सीपीआर को यूज़ करते हुए किसी भी स्टॉक में कैसे ट्रेडिंग करते हैं, तो इसे हम लाइव ट्रेडिंग देखने वाले हैं। और इससे जो होगा आपका जो सीपीआर का जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं सीधे जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि कैसे हम सीपीआर का यूज़ करेंगे किसी भी ट्रेड में इंट्राडे लेने के लिए। अब हम आ चुके हैं जीरोधा के चार्ट प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं कि सीपीआर को हम कैसे यूज करेंगे डिफरेंट स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये आपके सामने लग चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय एयरटेल का चार्ट है, कैंडल है आपकी 5 मिनट की। ठीक है, आपको सिंपली सीपीआर और पिवट पॉइंट्स को कैसे लगाते हैं पहले ये सीख लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टडीज़ पे क्लिक करनी है। स्टडीज़ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है पिवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट, ये आपके सामने आ जाएगा। पिवट पॉइंट पहला आपको इसे लगा लेना है, और फिर जो आपके सामने फिर आपको सीपीआर लगानी है, तो आपको स्टडीज़ में जाना है, और फिर आपको सिंपली यहाँ पे देखो सेंट्रल पिवट रेंज आ रहा है, फिर आपको इसे क्लिक कर लेना है। अब ये जो सीपीआर है ना वो जीरोधा का यूनिक फीचर्स है। ठीक है ना, तो ये बाकी
जो भी ब्रोकर है उसमें CPR देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ट्रेडिंग व्यू में आपको पब्लिक लाइब्रेरी में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको CPR को यूज़ करना है तो आपका जो अकाउंट है वो ज़ीरोधा में ओपन होना चाहिए। तो अगर नहीं है, आप CPR को यूज़ करना चाहते हो, आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी है, जैसे कि इसके पहले मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, तो आप सिंपली क्या करो कि ज़ीरोधा में अपने एक अकाउंट ओपन कर लो। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक से ओपन करते हैं तो यू विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम आवर साइड टू, ठीक है। और ये चूँकि ज़ीरोधा 1 नंबर पे आता है, नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है, तो आप इसे में आप बिना झिझक के अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि भारतीय एयरटेल में हम CPR को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, एक सेकंड में आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अब ये वाली जो लाइन है वो है आपकी CPR, ठीक है। और यहाँ पे है आपका R1, ठीक है। और ये है आपका R2 और ये है आपका R3, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट भी देख लो, डेट है आपका 4 अगस्त को मैं ये बना रहा हूँ, तो ये आपका डेट है। अब आप सिंपली देखो क्या हो रहा है। मैंने क्या बताया था CPR स्ट्रेटजी के बारे में, जो मेरा सेकंड लेक्चर था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो को पॉज करो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाली है। पहले जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे आ रही होगी, आप जाकर पहले उसे देखो, तब जाकर ये आपको स्ट्रेटजी समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो, अब पहले जो 5 मिनट की एक कैंडल बनी हुई है CPR के ऊपर, क्लोजिंग कहाँ पर हुई? क्लोजिंग R1 के ऊपर हुई। तो क्या आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो? एंट्री बिल्कुल ले सकते थे, या फिर आप पुल बैक का एक वेट करते, और जब ये R1 के पास यहाँ पे आया, ठीक है, R1 के पास यहाँ पे आया, तो आप यहाँ पे बाय कर दे स्टॉक को। इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप सिंपली बाय कर दे, और आपका टारगेट, पहला टारगेट क्या होता है? पहला टारगेट होगा आपका R2, ठीक है। और उसके बाद दूसरा टारगेट होता है वो होगा आपका R3। तो आप समझो कि अगर मैं यहाँ पे भी आप एग्जिट करके एंट्री कर सकते हो फिर से, ठीक है। तो इतनी लंबी प्रॉफिट आपको मिलने वाली है। और आपको देखो, अगर आप यहाँ पे बाय करते हो, सिंपल समझो कि अगर आप इस वाले लाइन पे भी बाय करते तो आराम से आपको, मैं दिखाता हूँ, आराम से आपको यहाँ पे मिल जाती 588 से लेकर, और यहाँ पे आपका R3 जो है यहाँ तक गया है 608 तक। तो इतनी बड़ी प्रॉफिट आपको एयरटेल में हो सकती थी। और आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे रखता? अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया तो आपका जो स्टॉप लॉस होता वो इस कैंडल के नीचे या इसका हाफ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। तो सिंपली आप यहाँ पे बाय करते, या आपका टारगेट फर्स्ट होता, या आपका टारगेट सेकंड होता, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कि CPR कैसे यहाँ पे कितनी बेहतरीन तरीके से फॉलो किया है। अब हम देखते हैं दूसरे स्टॉक को। अब हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं रिलायंस को, देखते हैं रिलायंस में CPR कैसे काम कर रहा है। तो आपको सिंपली रिलायंस यहाँ पे टाइप करना है, ये आपके सामने आ चुका है रिलायंस का चार्ट, और ये 5 मिनट की कैंडल पे लगी हुई है। हाँ, रिलायंस भी ओपन हो चुका है, और आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि ये जो है वो है आपका CPR, समझ में आ गया, ठीक है। और ये जो अब मैं CPR में बताया था कि ये जो CPR है ये ऊपर की तरफ बन रहा है, तो ये आपका जो रिलायंस का स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। रिलायंस का जो 5 मिनट कैंडल हुआ यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे। मैंने कब बोला ट्रेड लेने के? 9:30 में ट्रेड लेने के लिए बोला है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये R1 ब्रेक हुआ क्या? R1 ब्रेक नहीं हुआ है शुरू में, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन चुकी है। तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते थे सेलिंग के लिए, एंट्री बनाओगे, शॉर्ट सेल करोगे, तो आपका टारगेट क्या होगा? आपका टारगेट होगा ये CPR, ये आपका पहला टारगेट होगा। तो आप सिंपली यहाँ पे सेल करते, और यहाँ पे आपको एक सेकेंड, तो अगर आप यहाँ पे इस रेड वाली कैंडल के बाद अगर आप सेल कर दे, तो आसानी से आपको कितना मिल जाता? आसानी से आपका टारगेट यहाँ पे चला जाता। मतलब ये आपका जो पॉइंट है वो करीब करीब आ जा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे 2117 से लेकर 2104, मतलब सीधे सीधे आपका 12 पॉइंट के आसपास, 12-13 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट होता। फिर आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे ये आप सिंपली क्या करोगे कि यहाँ पे फिर से ये कौन सी कैंडल बन रही है मुझे बताओ। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न बना रही है, बता रखा है कि कौन सी कैंडल। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखी है कैंडल स्टिक पैटर्न वाले के, तो प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, उसे जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आ रही होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आप यहाँ से बाय कर सकते थे कि नहीं? बाय कर सकते थे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और ये यहाँ पे पूरे ट्रेंड का रिवर्सल को ये शो कर रहा है। और आपका पहला टारगेट अब क्या होगा?
ये होगा आपका पहला टारगेट। तो आप रिलायंस में सेम डे पे शॉर्ट सेल भी कर सकते थे और बाय भी कर सकते थे। और ये देखो यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया। फिर देखो दूसरा टारगेट यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड में इसे हटाता हूँ। यहाँ पे आपका जो दूसरा टारगेट होगा ये T2 के पास होगा, जो कि अचीव हो चुका है। यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया R1 को और T2 पे जा चुका है, अभी भी वो चल रहा है। तो ये लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। तो कितने बेहतरीन तरीके से CPR स्ट्रेटजी काम कर रही है। आपको पता है कि इस स्ट्रेटजी को बताने के लिए पता नहीं कितने सारे लोग कितने चार्ज करते हैं, मतलब अपने जो पेड वर्जन होता है उनमें ये स्ट्रेटजी बताते हैं। मैं आपको फ्री में दिखा रहा हूँ। तो कम से कम यार लाइक करो, अगर स्ट्रेटजी पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर पसंद आ रही है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ में लाते रहूँगा। अब हम किसी और स्टॉक की एक बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि TCS में आज के दिन क्या कोई ट्रेड बन सकता था। तो देखो अभी कितना बज रहा है, अभी 1:04 हो रहा है, मार्केट अभी भी चल रही है। और यहाँ पे देखो शुरू के 3 कैंडल मैंने बोला है कि आपको लेना ही नहीं है ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ मूवमेंट हुआ, ठीक है, तो आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, यानी कि यहाँ से शॉर्ट कर दे, आप इसको शॉर्ट भी करते हो तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि मैं बता के रखा हूँ कि कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। देखो यहाँ पे CPR ब्रेकआउट ये ट्रेड बनता है। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल को आप देखो कितनी बड़ी बनी हुई है। यहाँ पे CPR ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप सिंपल यहाँ पे बाय तो करोगे ही करोगे ना बहुत दोस्त। यहाँ पे बाय करोगे तो आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा R1, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्या बेहतरीन तरीके से R1 जो है ना टारगेट को अचीव किया है और ऊपर की तरफ मूवमेंट कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे हो सकता है आप यहाँ पे नहीं निकलोगे, लेकिन अगले पल जब रेड कैंडल बन रही है तो भी आप निकल जाओ, तो भी तो आपका टारगेट जो होता है ना अचीव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो कि आपका टारगेट अचीव हो गया, यहाँ पे आप सेल कर दो, तो जाहिर सी बात है कितने पॉइंट मिल गया आपको आसानी से मिल चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पॉइंट को आप देख लो, मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक पॉइंट आपको मिल चुके हैं। और फिर देखो क्या हुआ, फिर जो ये रेड कैंडल बना और यहाँ पे आपका जो हुआ वो ब्रेक हो चुका है R1 ब्रेक हुआ, तो आपका टारगेट क्या होगा, ये होगा आपका टारगेट T2 सेल कर रहे हो तो CPR होगा आपका टारगेट। देखो यहाँ पे बाय किए होते, यहाँ पे सेल किए होते, सिंपली आपको टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है बाय पे। तो आसानी से CPR TCS में भी काम करता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ देखो अभी तो मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ ना कि कैसे ट्रेड लेते हैं सिर्फ CPR के बेसिस पे, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड लोगे तो सिर्फ CPR को यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कौन सा पैटर्न बना था, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ये पूरी की तरह से क्या है, माराबुजू पैटर्न है। तो इसके ऊपर तो नीचे ऊपर जाना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ से रेड कैंडल कैसे बन गया। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस हो, लेकिन वो पिवट पॉइंट का रेसिस्टेंस नहीं है, बल्कि वो हो सकता है वहाँ पर कोई मूविंग एवरेज हो। वेट एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस हुआ तो वो वहाँ से भी गिर सकता है। और आप सिंपली क्या करोगे, इसके साथ आप यूज़ करोगे RSI और ADX को। RSI क्या होता है, मैं अच्छे से वीडियोज़ बना के रखा हुआ हूँ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे, और ADX का भी वीडियोज़ देखना होगा। तो RSI, ADX, कैंडल स्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेज, पिवट्स पॉइंट एंड CPR, इन सारी पे मैंने वीडियोज़ बना रखी है। नहीं देखा है जाकर देखो, क्योंकि उन सब के बिना अगर आप सिर्फ CPR पे भी ट्रेड लेते हो ना तो आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगी। तो ठीक है, ये तो मैं CPR स्टडी पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम किसी और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कोटक बैंक को कि क्या आज के दिन इसमें कोई ट्रेड बन सकता था कि नहीं बन सकता था। तो आपके सामने कोटक बैंक लग चुका है, यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल है और यहाँ पे आपको सिंपली देखो क्या हो रहा है, कोटक में कैंडल की ओपनिंग जो हो रही है गैप अप हो रही है, ठीक है। CPR के ऊपर है, मतलब कि आपको बाय पोजीशन इनिशिएट करनी है अगर मिल जाए ट्रेड तो। लेकिन यहाँ के शुरू के 3 कैंडल में पता ही नहीं चल रहा है कि भाई हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी, लेकिन आप वहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ से CPR पे भी आ सकता था, ठीक है। आप इस टेंगल पे ये जो कैंडल बनी है वो कौन सी कैंडल बनी है मेरे को बताओ। मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न में आप लोगों को पढ़ा के रखा है। ये जो कैंडल बनी हुई है वो बनी हुई है बुलिश माराबुजू। तो आप उसमें ट्रेड ले सकते थे, मतलब आप यहाँ पे एंट्री लेते, लेकिन आपका टारगेट पहले यहाँ पे था, ठीक है। तो ये क्लियर कट ट्रेड होता नहीं, क्योंकि ऐसा ट्रेड जिसमें आपका ना तो टारगेट डिसाइड है अच्छे से, ना स्टॉप लॉस डिसाइड है, तो आप उसे ट्रेड को छोड़ देने में ही भलाई है। अब सपोज करो कि यहाँ पे अगर बाय करते तो आपका जो पहला टारगेट तो तुरंत पास में है ना, कितना प्रॉफिट होता, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस होता वो यहाँ पे कहीं होता, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस होता। अगर आप CPR लगाए होते तो यहाँ पे होता। तो स्टॉप लॉस काफ़ी दूर है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है इस ट्रेड के फेवर में नहीं है, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड करता। तो ऐसे मेरी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, मैं ऐसे ट्रेड को पकड़ता हूँ, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसी और ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो अब आपके सामने ओपन हो चुका है PVR, ठीक है। PVR को आप देख सकते हो
कि यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे इस कैंडल पे ग्रीन कैंडल में, लेकिन मैंने क्या बोला 9:30 के पहले ट्रेड नहीं लेना है, मतलब 3-5 मिनट कैंडल को बन जाना। तो यहाँ पे बना रेड कैंडल बनी, सीपीआर जोन में गया, मतलब सीपीआर में आपको ट्रेड लेनी नहीं है क्योंकि नो ट्रेड जोन है, मैं बता के रखा हूँ। यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने ना क्लोजिंग देने वाले थे लेकिन रिजेक्शन शो कर दिया, रिजेक्शन शो कर दिया, फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि सीपीआर अच्छे से ब्रेक डाउन ना हो जाए। आपको यहाँ पे देखो, आप इस कैंडल के पास आप इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो आपका टारगेट क्या होता है? आपका टारगेट होगा ये वाला पिवट पॉइंट्स जो कि S1 है, ठीक है, ये आपका टारगेट फर्स्ट होता। तो यहाँ पे अगर आप सेल करते और ये आपका सेल यहाँ पे आता, फिर यहाँ पे क्या बनाया इसने, यहाँ पे इसने बना दिया डोजी। डोजी मतलब हो सकता है कि यहाँ पे रेसिस्ट, इसका जो सपोर्ट है वो तो थोड़ा नीचे है, बट हो सकता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कोई ना कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो। मूविंग एवरेज क्या होता है? लिंक डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे जाकर देखो, पहले समझो तो समझ में आएगा। तो आप जाकर स्टडीज़ में सिंपली मूविंग एवरेज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट होगा, या फिर आप इसे छोटा करोगे तो आपको पता चल जाएगा चार्ट को कि वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बनेगी ही बनेगी। तो वहाँ पे वो सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर ये कहाँ पे गया? सीपीआर पे। सीपीआर पे मैंने क्या बोला है कि अब सीपीआर कैसा काम कर रहे हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। मैंने बता के रखा है कि नहीं बता के रखा है, याद है कुछ? तो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल बनी वो कौन सी कैंडल बनी? कैंडल स्टिक मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप स्टॉक को सेल करते और आपका टारगेट क्या होगा? S1। आप फिर से इसमें दूसरी बार पोजीशन बना सकते थे, और ये बड़ी कैंडल आप यहाँ पे फिर से कोई सपोर्ट लाइन है और आप यहाँ पे बाय कर लेते, एग्जिट कर लेते, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देख रहे हो 1372 से लेकर और इस पॉइंट पे 1350, मतलब सीधे सीधे 22-20 पॉइंट का आपको बेनिफिट होने वाला है कि नहीं होने वाला है सीपीआर के दौर पे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो लिखो हाँ सर, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मुझे समझ में आ रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप जाकर पहले पेपर ट्रेडिंग करो ना, क्यों पहले पैसा लगाना, आप पहले पेपर ट्रेडिंग करो। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके साथ आपको RSI और ADX को भी यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है अगर, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना के ला सकता हूँ, बट आप कमेंट में लिखो कि हाँ सर मेरे को ना RSI ADX और इन सबको एक साथ करके एक स्ट्रेटजी बना कर दूँ, तो मैं बना कर दूंगा। और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं इतनी मज़ेदार स्ट्रेटजी और भी लाने वाला हूँ। अब हम किसी और स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये है आपके सामने टाटा मोटर्स का चार्ट, ठीक है, 5 मिनट का लगा हुआ है। इसमें हुई है गैप डाउन ओपनिंग, आपको यहाँ पे दिख रही होगी गैप डाउन ओपनिंग। तो क्या करना है, यहाँ पे आप स्टॉक जब ब्रेक हुआ, ये है आपका S1 जो कि ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, तो आप एंट्री बना लेते। लेकिन क्या हुआ, अगले ही पल एक ग्रीन कैंडल बन गई। मैंने बोला है ना 15 मिनट्स के शुरू में आपको एंट्री नहीं बनानी है, तो आपका जो होता है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। फिर भी अगर आप ट्रेडिंग के अनुसार यहाँ पे तो 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हुई, यहाँ पे एंट्री बना लेते और यहाँ पे आप इसको सेल कर देते, मैं भी कर देता, ठीक है। लेकिन अगले ही पल एक रेड कैंडल बनती और फिर ग्रीन कैंडल और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। चलो स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है क्योंकि 10 ट्रेड में 8 ट्रेड तो सक्सेस, 2 ट्रेड फेल भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही इसने S1 को तोड़ा इस पॉइंट पे, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे बाय कर लेनी है। और आपका जो टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा ये CPR लाइन T1। सिंपल, अगर आपको देखा जाए तो आप यहाँ पे बाय करोगे और ये नीचे आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? इस कैंडल के नीचे, मतलब यहाँ पे रख दोगे आप स्टॉप लॉस जो कि हिट नहीं हुआ है, और सीधे ये देखो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया कि नहीं हो गया। अगर आपको थोड़ा सा भी किसी भी ट्रेड में डाउट हो रहा है कि नहीं ये जो टाटा मोटर्स है इसमें तो ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि अभी जो हमने ट्रेड लिया ना, यहाँ पे एक सेकेंड, अभी जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया वो कॉन्ट्रा ट्रेड था, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट जो था वो पॉजिटिव है, दूसरा कि ये डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। अब देखो ना CPR बता रहा है कि हमें ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, फिर ही हमने इसमें बाइंग पोजीशन इंसेट किया, तो कॉन्ट्रा ट्रेड है। तो अगर आप बिगनर्स हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो। जो बिगनर्स है वो इसे समझ सकते हैं बात को, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका ट्रेड। तो हम बात कर लेते हैं किसी और स्टॉक के बारे में। अब ये है आपके सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट, ठीक है। अब देखो आज के दिन हुआ क्या, इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है शुरू के 5 मिनट में। तो अब इतनी बड़ी कैंडल पे आप ट्रेड नहीं लोगे तो कब लोगे? रिस्क तो थोड़ा लेना पड़ेगा ना आपको। तो सिंपल आपको यहाँ पे इस स्टॉक को सेल कर देना है, शॉर्ट सेल करना है आपको। और आपका जो टारगेट होगा ये होगा, जो कि मात्र 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 मिनट के अंदर यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा, अगर आप यहाँ पे पॉइंट के पास जाओ तो 63-50 से लेकर, और ये जो पॉइंट है वो है 62-86,
तो 6350 माइनस 6286 उतने पॉइंट का आपको बेनिफिट होने वाला था। तो अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि अभी और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक दो मिनट और एक दो और स्टॉक में हम देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। आप पहले से समझो, पेपर ट्रेडिंग करो, फिर यूटिलाइज करना, छोटे छोटे अमाउंट में यूटिलाइज करना। ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठ के 1 लाख रुपये ले करो फिर उसमें से लॉस कर रहे हैं तो रो रहे हैं। नहीं नहीं, आप इससे सीखो, पहले 5,000 से शुरू करो, 1,000 से शुरू करो, जितना एक एक ट्रेड लेके देखो ना, एक इसका एक यूनिट खरीद के देखो, फिर आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है, अगर आप बिगनर्स हो तो। अब ये है आपका हीरो मोटो कर्व का चार्ट। अब यहाँ पे शानदार आप पीवीआर को यूज कर सकते हो। जैसे कि पहली जो कैंडल बनी वो रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे रेड कैंडल बनी, तो ये बेरिस है। तो अभी क्या करना है इसमें, अभी आपको सेल इनिशिएट कर देना है। तो अगर आप यहाँ पे सेल कर दे, सपोज करो 3 मिनट, आप इसमें वेट भी कर सकते हो। आपका जो टारगेट होता है ये होता, जो कि आप यहाँ पे सेल करते हो, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं आप, क्योंकि आप पहली कैंडल पे सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट अचीव हो गया। लेकिन ये जो कैंडल यहाँ से जो रिवर्स ट्रेड बना ना, देखो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो ब्रेकआउट ट्रेड होते हैं ना वो मैक्सिमम टाइम फेल हो जाते हैं। आप बैंक निफ्टी पे भी देखते होगे, बैंक निफ्टी जो जा रहा होगा ब्रेकआउट देने के लिए वो फेल हो जाएगा, वो रिवर्स ट्रेड में चेंज हो जाता है। तो हम वहाँ पे हमने मान लो सपोज किया कि ब्रेकआउट ट्रेड करनी है, आप वहाँ पे फेल हो चुका, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, तुरंत ही आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवर्स ट्रेड ले लो। तो यहाँ पे अगर आप हीरो मोटो कप में, क्योंकि जैसे ही इसका जो S1 है सपोर्ट है, जो कि अब रेसिस्टेंस में बदल चुका था, यहाँ पे ब्रेक किया तो आप यहाँ पे बाय करते हैं। और क्या शानदार, आपका जो पहला टारगेट होता है वो ये लाइन होता है, ये लाइन जो भी रखो वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे कैसे कैंडल फॉर्म हो रही है। यहाँ पे कहीं पे रेड कैंडल फॉर्म हुई या डोजी बना, नहीं बना, तो आपको ट्रेड में बने रहना है। और सीधे आपका जो टारगेट 2 है, R1 है, वो हिट हो जाता है। और यहाँ पे देखो कितनी प्रेशर है। रिजेक्शन कैंडल के बारे में, रिजेक्शन कैंडल के बारे में नहीं जानते हो, जाके कैंडल स्टिक पैटर्न देखो, मैंने वीडियो डाल के रखी है। यहाँ पे आपको अपना एग्जिट कर लेना है, मतलब समझ रहे हो कितने पॉइंट का आपको फ़ायदा होता है एक दिन के अंदर। तो आप देख लो 2790, 27,780 से लेकर और सीधे सीधे 2,827 तक का, मतलब 40-50 पॉइंट का इसमें आप देख सकते थे, आराम से प्रॉफिट बन सकते थे। और जब तक ये CPR के अंदर है आपको ट्रेड लेना नहीं है। हम एक बार आखिरी एग्जांपल अपना देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब हम जो लास्ट स्टॉक देखने वाले हैं, जिसका कि मैं एनालिसिस करने वाला हूँ CPR के बेसिस पे, वो है आपका ब्रिटानिया। आप देख सकते हो ब्रिटानिया में आपको, आप मुझे बताओ कहाँ पे ट्रेड लेते हैं। शुरू के 3 कैंडल 15 मिनट आपको छोड़ ही देना है, ठीक है। तो आप इस ट्रेड को भी छोड़ सकते हो, क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में है नहीं और ये कॉन्ट्रा ट्रेड में भी है। लेकिन जैसे ही इसने CPR को ब्रेक किया, यहाँ पे आपको बाय करना था और आपका जो टारगेट होता वो ये होता, जो कि R1 है। और वो देखो मात्र 10 मिनट में, 5, 10, 15 मिनट में ये यहाँ पे टारगेट आपका अचीव हो जाता। तो अगर आप यहाँ पे भी सिंपली बाय किए होते 3,580 से लेकर 3,601 से ऊपर ही आपको बेनिफिट मिलता है। 20 पॉइंट का बेनिफिट कम नहीं होता है। और जैसे ही यहाँ पे अचीव हुआ, तुरंत स्टॉक नीचे गिरते हुए CPR पे और फिर CPR से ऊपर जाते हुए कहाँ पे, R1 पे। तो R1 को ये ब्रेक कर नहीं रहा, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। फिर से एक बार कोशिश की जा रही है R1 को ब्रेक करने की। तो आपको एक स्टॉक में एक बार ट्रेड लो, फिर उससे निकल जाओ आप। दिन का 2-3-4% जो भी बना लेते हो बना लो, ओवर ट्रेडिंग मत किया करो, ये मेरी आखिरी आपको सलाह है। तो आप ऐसे CPR को यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगी हो, ये एनालिसिस अच्छी लगी हो और ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, तो भाई चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियोज़ को करो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि कुछ वो भी सीख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।